शहीद स्मारक पर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 1 वाले जो ये बेरोजगार चयनित शिक्षक हैं, इनके बीच में आज मैं फिर आ चुका हूं। हमेशा इनकी रात में कवरेज करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इनका मौका मिला। स्पष्ट तरीके से इनका हम चेहरा भी दिखाएंगे, इनसे बात भी करेंगे। ये सरकार की उदासीनता के शिकार हैं, ये सरकार की प्रताड़ना के शिकार हैं। भजनलाल सरकार इनको तरफ ध्यान नहीं दे रही है। एजी की पैरवी हो गई, और जब 13 तारीख मिली तो 13 तारीख ने भी इनके साथ इंसाफ नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, और अब तारीख इनको 19 तारीख मिली है। 19 तारीख को क्या होगा ये 19 तारीख बताएगी। लेकिन सवाल ये है कि इनका वाकई बहुत बड़ा एक जो यथास्थिति बहाल करो, यथास्थिति ने इनके साथ जो हो रहा है, इनके जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसके लिए ये अपना हक अधिकार मांगने के लिए, जस्टिस के लिए यहाँ शहीद स्मारक पर यहाँ बैठे। हम रोजाना बात करते हैं इनकी, रोजाना बात करते हैं। मामला एक है, मुद्दा एक है कि इनको नियुक्ति, लेकिन हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे अलग अलग व्यक्ति से, अलग अलग बेरोजगार चयनित शिक्षक से उनके आगे माइक लगा के उनकी भावनाएं निकलवाते हैं, और यही एक सच्ची पत्रकारिता का धर्म होता है। हम इनसे बात करेंगे। बहुत सारे हमारे साथ ये लोग बैठे हैं, ये इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है बताओ? मेरा नाम रवीन पूनिया है। हम देखो, ये हमारी 21,000 की भर्ती कांग्रेस सरकार ने निकाली थी, उसमें से 19,000 को स्कूल मिल चुके हैं, लेकिन नियुक्ति सिर्फ 15,500 लोगों ने ली है। तो 3900 बंदे ऐसे हैं जो नियुक्ति से रह गए। तो हमारे ऊपर एक ऑर्डर आया था स्टे का, तो वो स्टे का ऑर्डर हमारे ऊपर लागू नहीं होता। वो ओनली जो प्रोविजनल वाले होते हैं ना, 1496 लोगों पर ही लागू है, लेकिन अधिकारियों के लापरवाही की वजह से हमें नियुक्ति नहीं दे रहे। अब हम यहाँ से 18 दिन हो गए यहाँ बैठे हैं। हम चाहते हैं 13 को हमारी सुनवाई नहीं हुई, अब 19 को हम चाहते हैं कि एजी जाकर हमारा काम करे, हमें नियुक्ति दिलाए। एजी साहब, 19 तारीख को आप इनको जो यथास्थिति बहाल करवाएं, कोर्ट में जाएं और जो इनकी बात करें, जज साहब के सामने रखें। ये इनके बहुत जो पैर हैं ना, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, इन पे खड़ा होने की इनकी बस्ती भी नहीं है। और ये लीगल एडवाइजर है हमारे। ये बताएं आप कि अब 13 तारीख तो बेवफा निकल गई, इंसाफ नहीं किया जस्टिस। 19 तारीख से क्या उम्मीद है? देखो, 19 तारीख को हमारा सिंगल बेंच में और डबल बेंच में, दोनों बेंचों में केस लगा हुआ है। तो हम तो अब यही चाहते हैं सरकार से, सरकार या तो सिंगल बेंच में या डबल बेंच में एजी भेजकर कम से कम हमारी स्टे हटवा दे, जिससे हम स्कूलों में पहुंच जाएं। हमारी अभी 19 तारीख से यही उम्मीद है। तो फिर सवाल ये है कि 13 तारीख को लिस्टेड आपका केस नहीं हुआ, तो क्या कंफर्म है कि 19 तारीख को आपका केस लिस्ट हो जाएगा? फिर 3 दिन पहले केस लिस्ट हो जाते हैं, आज 15। अब ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो अभी कोर्ट की जब लिस्ट आएगी उसमें पता चलेगा, होगा नहीं होगा ये तो वकीलों को पता होगा। कोर्ट की लिस्ट आने के बाद में पता चलेगा हमारा केस 19 तारीख को लगेगा या नहीं लगेगा, क्या होगा ये तो भविष्य में, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते सर। कुछ नहीं कह सकते ना जी सर। लिस्ट होगा जब पता चल जाएगा, जब भी पता चलेगा सर। उस लिस्ट के बाद फिर नंबर भी होता है उसमें? हाँ, उसमें भी नंबर होता है। पहले सप्लीमेंट्री केस होते हैं, फिर अर्जेंट वाले होते हैं, फिर डेली वाले होते हैं। तो उसमें हम तो सब समझेंगे। हमारी अगर जज साहब के सामने अगर हियरिंग चालू हो जाएगी, कुछ हो जाएगा ना, तो जब हम 19 तारीख को हमारी स्टे हट जाएगी, तो हम उसको जब लास्ट समझेंगे अब स्टे हट गई हमारी, हम स्कूल में पहुंच जाएंगे। उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए, सीधी सीधी बात है, जो कोर्ट की कानून की जो प्रक्रिया, केस लिस्ट होना, ये होना और उसका हियरिंग पे आना, ये सारी बातें एक बहुत बात की बात है। ये तो सीधी एक बात जानते हैं, और सीधी एक बात जानते हैं, और सीधी जो एक बात यही है कि इनकी यथास्थिति हटे और वो पन्ना हाथ में मिले। यस सर, यथास्थिति हट जाए तो दूसरे या तीसरे दिन हम विद्यालयों में कार्यरत होंगे पक्का। अब बस इंतजार है यथास्थिति हटने का। पर सरकार देखो, एजी और डबल एजी से पैरवी करवाने की बोल रही है, पर से देखो कन्फर्म नहीं है। 13 तारीख की तरफ फिर भी एफआई हो जाए तो सर कुछ नहीं। पर हम भी रुके हुए हैं सर पूरी तरह से। देखो, हम भी पूरी तरह से रुके हुए हैं यहाँ पर कि मतलब जोश भर रहे हैं लड़कों में कि भाई धरना खत्म नहीं होना चाहिए कैसे भी करके। रणबीच चौकड़ी भर भर कर, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये देखिए, ये बहुत ये शायरी बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से करते हैं, और ये मनोरंजन करते हैं यहाँ पे तमाम जो बेरोजगार शिक्षकों का। अच्छा, वो प्रिंसिपल से मुलाकात होती है क्या आपकी? नहीं सर, अब नहीं होती। अब गांव ही नहीं गए अब 19 दिनों से। तो घर वाले परेशान नहीं हो रहे क्या? घर वाले परेशान है, खबर ले लेते हैं वहीं से, बेटा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या करें।
क्या बोलते हो उनको आप? बोलते हैं, दिलासा देते हैं, वो हमें दिलासा देते हैं, हम उनको दिलासा दे देते हैं। देखिए दिलासा का ये खेल चल रहा है। अब सब दिलासा का खेल चल रहा है। अब उनको भी पता है कि दिलासा का खेल के साथ साथ एक तारीख भी चल रही है। तारीख का भी तो खेल चल रहा है ना, सब लोगों को पता है। यानी कि दिलासा और तारीख के जो भंवर में ये पूरी तरह से फंस चुके हैं। सवाल ये है कि कब ये वहाँ से निकलेंगे जहाँ पूरी तरह से फंस चुके हैं, और कब इनकी यथास्थिति हटेगी और कब ये बहाल होंगे, कब इनको नियुक्ति मिलेगी, ये एक भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। क्योंकि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। 19 तारीख मिल चुकी है, 13 तारीख ने कुछ इनके लिए किया नहीं। 19 से काफ़ी उम्मीद है, दिलासा देते हैं घर वालों को। लेकिन सवाल ये कि दिलासा से काम चलेगा या फिर ये जो टीचर हैं, ये शिक्षक हैं, इनका स्कूल में जाने से काम चलेगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।